नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का बजट 2023-24 और इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको हम पढ़ेंगे जो अलग अलग विभाग हैं हरियाणा के, उनके हिसाब से पढ़ेंगे कि किस विभाग के अंदर क्या क्या किया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। पंजाब से 1 नवंबर 1966 को अलग होने के बाद हरियाणा का गठन हुआ था और इस साल कोई बजट पेश नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? 1966 के अंदर हरियाणा ने बजट पेश नहीं किया, जो कि एकमात्र ईयर है जिसके अंदर हरियाणा का बजट पेश नहीं किया गया। कैथल हलके से लगातार 4 बार विधायक रही ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री बनी। हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कौन बनी? तो ये बनी थी ओम प्रभा जैन और इन्होंने 1967 के अंदर हरियाणा का पहला बजट पेश किया था। ओम प्रभा जैन देश में किसी भी राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी और हरियाणा का जो पहला बजट पेश किया गया था उसके अंदर कृषि और शिक्षा के ऊपर बल दिया गया था। उसके ऊपर कृषि और शिक्षा के ऊपर फोकस किया गया था। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया है। सरकार कब बनी थी? 2019 के अंदर सरकार बनी थी और वर्तमान में हरियाणा का चौथा बजट पेश किया है। कब किया है? 23 फरवरी 2023 को। और इससे पहले 3 बार 2020, 21 और 2022 के अंदर 3 बार बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री के तौर पर पेश किया है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने की बजट पेश किया है और पहली बार 28 फरवरी 2020 को हरियाणा का बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 23 फरवरी 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा का 1,83,985 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जबकि बात करें पिछले साल के बजट की, तो पिछले साल का बजट 1,64,808 करोड़ रुपए का था और इस बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 11.6% की। तो यह बात आपको ज़रूर याद रखनी है। वर्ष 2023-24 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि 75,716 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,651 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व शामिल किया गया है। अब बजट के महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2023 की विकास दर है वो 7.1 रहने का अनुमान लगाया है। हरियाणा बजट 2023-24 में कोई भी नया टैक्स लागू नहीं किया गया। परिवार की सुरक्षा के लिए मौजूदा बीमा योजनाओं में दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने हेतु हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की। अब बात करेंगे विभागों के अनुसार कि किस विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा 2023 के अंदर। तो शुरू करते हैं। पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा क्या किया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जाएगा। कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन। प्रदेश के अंदर 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को शुरू किया जाएगा। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद, इन 4 जिलों के अंदर 4 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित की जाएंगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन 2 जिलों में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटनरी पेट क्लिनिक स्थापित होंगे। जो 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटनरी पेट क्लिनिक हैं वो किन किन जिलों में स्थापित होंगे? गुरुग्राम के अंदर और दूसरी होगी फरीदाबाद के अंदर। और जो हरियाणा गौ सेवा आयोग का जो बजट था 40 करोड़ रुपए का, उसको बढ़ाकर कितना किया गया? 400 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास विभाग की।
प्रत्येक जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी। क्या शुरू की जाएगी? इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी। कहाँ पर? प्रत्येक जिला परिषद में। 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा। जो 700 पार्क और व्यायामशालाएं हैं उनको आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा। और गांवों में 1000 नए पार्क एवं व्यायामशालाओं को स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 1000 नए पार्क और व्यायामशालाओं को स्थापित किया जाएगा। 1000 ग्राम पंचायतों में ई पुस्तकालय खोले जाएंगे। कितने ई पुस्तकालय खोले जाएंगे? 1000। 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाओं को अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू की जाएंगी। ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेजियम और 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। परिवहन और नागरिक उड्डयन विभाग से बारे में जानते हैं अब। हरियाणा रोडवेज में राजस्व रिसाव जांच प्रणाली लागू की जाएगी। क्या लागू की जाएगी? राजस्व रिसाव जांच प्रणाली। किसमें? हरियाणा रोडवेज के अंदर। सभी जिलों में ई टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। सभी के सभी कितने जिलों में? 22 जिलों में। किलोमीटर प्रणाली के तहत 1000 और बसें संचालित की जाएंगी, जिसमें कि 200 मिनी बसें होंगी। 200 तो मिनी बसें होंगी और 800 बसें अलग होंगी। तो टोटल कितनी बसें होंगी? 1000 बस होंगी। गुरुग्राम के अंदर सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? सिटी इंटरचेंज टर्मिनल। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। भिवानी और नूंह जिले में नए ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शुरू किए जाएंगे। कहाँ पे किए जाएंगे? भिवानी और नूंह जिले के अंदर। गुरुग्राम के अंदर 26 एकड़ भूमि पर हेली हब स्थापित किया जाएगा। और ये हेली हब तो पहले से ही प्रस्तावित है, इसको फिर से शामिल किया गया है। रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी। जो सिटी बस सेवा है वो कितने शहरों में शुरू की जाएगी? 9 शहरों में शुरू की जाएगी, और जिसमें रेवाड़ी शामिल रहेगा। पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 1 मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी से गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पीपली में नई मल्टी मॉडल बस पोर्ट स्थापित किए जाएंगे। 2023-24 में 3 अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो ये 3 मेट्रो लिंक कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला है रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक। दूसरा है सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक। और तीसरा है हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए असोदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार। अब बात करते हैं खान एवं भूविज्ञान की। इसके तहत महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट है शहरी विकास विभाग। इस विभाग के तहत दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस योजना के तहत? दिव्य नगर योजना के तहत 500 करोड़ रुपए। नगर निगमों व परिषदों में 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1000 नागरिक सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? नगर निगमों व परिषदों में। कितने किए जाएंगे? 1000 किए जाएंगे। अब बात करते हैं शासन और लोक प्रशासन विभाग की। इसके अंदर जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जींद के अंदर। क्या किया जाएगा? अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र। साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी। चंडीगढ़ के अंदर एक अतिरिक्त विधानसभा परिसर के
निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या बना जाएगा? विधान परिसर बनाया जाएगा, जिसके लिए कि 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके अंदर किया है? चंडीगढ़ के अंदर किया है। विस्फोटकों और नशीले पदार्थों का पता लगाने हेतु इन हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति की विभाग के बारे में। अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम में 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे? 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय। कितने जिलों के अंदर? 6 जिलों के अंदर। ये 6 जिले कौन से हैं? अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। हरियाणा लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कला प्रसार योजना शुरू की जाएगी। क्या शुरू की जाएगी? हरियाणवी कला प्रसार योजना। अंत्योदय परिवारों पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने के लिए सेवा सेतु पोर्टल शुरू किया जाएगा। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। क्या सुविधा दी जाएगी? कैशलेस चिकित्सा सुविधा। अब बात करते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की। इसके अंदर 800 मेगावाट क्षमता वाले एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? नए थर्मल पावर प्लांट का, जो कि 800 मेगावाट का रहेगा। पीएम कुसुम योजना के तहत 70,000 नई सौर पंप स्थापित किए जाएंगे। कितने नए सौर पंप? 70,000। किस योजना के तहत? पीएम कुसुम योजना के तहत। और इसके अलावा 4,000 ऑन फॉर्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे। कितने? 4,000। महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड समेत 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा। कितने जलाशयों का? 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा। और जो कि निजामपुर खंड है, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर है, इसको तो शामिल किया ही जाएगा। इसके अलावा 9 और रहेंगे। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की। अब बात करते हैं पर्यटन और विरासत विभाग के बारे में। गुरुग्राम और नूह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। जो अरावली सफारी पार्क है, यह 2 जिलों में स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम के अंदर और नूह जिले के अंदर। और भूमि कितनी रहेगी? 10,000 एकड़ भूमि रहेगी। महेंद्रगढ़ जिले में 54 ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल डोसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जो डोसी की पहाड़ी है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, कुलताजपुर के पास। सूरजकुंड में अक्टूबर-नवंबर 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजित किया जाएगा। जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होता है, उसको अक्टूबर-नवंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा दिवाली के उत्सव पर। सांझी डेयरी नामक एक योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल भी की जा सकेगी। अब है नेक्स्ट विभाग, सभी के लिए आवास विभाग। इस विभाग के तहत 1,80,000 रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले ज़रूरतमंद परिवारों के लिए 1 लाख नए घर बने जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि 1,80,000 जिस भी परिवार की वार्षिक आय है, उनके लिए 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे जिनको ज़रूरत है। 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। 1,80,000 रुपये तक की आय वाले परिवार के विद्यार्थियों को
निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्या प्रदान की जाएगी? निःशुल्क शिक्षा। किनको? जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है। और इसके अलावा 1,80,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार के विद्यार्थियों को 50% अनुदान भी दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे? उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब बात करते हैं युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग के बारे में। इसके तहत ग्रुप सी और डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा होगी और जिसके माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं के स्टार्टअप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। और जो वेंचर कैपिटल फंड है इसके लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी। कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख वार्षिक आय से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किनको सहायता दी जाएगी? जिनकी 3 लाख जो वार्षिक पारिवारिक आय है, जो ITI में एडमिशन लेती हैं, उनको 2500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। अब बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। परिवार पहचान पत्र की सत्यापित डाटा के आधार पर 1,80,000 की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांगता पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। किस योजना का लाभ मिलेगा? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का। और इस योजना का लाभ मृत्यु या दिव्यांगता की आयु पर निर्भर करेगा। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बनाया जाएगा। 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को चिरायु आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। किनको शामिल किया जाएगा? जिनकी आय 3 लाख रुपए की तक की है। पहले कितनों को शामिल किया गया है? 1,80,000 को। और राज्य के अंदर 11 नए मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक और शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्हाड नूह में उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। हिसार, सिरसा और जींद के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। जो 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे? तो हिसार, सिरसा और जींद के अंदर बनाए जाएंगे, जिसके अंदर 500 युवा किसानों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी ITI में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। ये मैंने आपको अभी बताया है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2500 से बढ़ाकर 2750 रुपये करने का निर्णय लिया है। और जो 2750 रुपये हैं ये कब से मिलने स्टार्ट होंगे? तो ये मिलने स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2023 से। कितने रुपए मिलेंगे? 2750 रुपये। कितने रुपए बढ़ाए गए हैं? 250 रुपये बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट है, राज्य में हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। ये नहीं बताया गया कि कहाँ पे की जाएगी, लेकिन ये है कि हरियाणा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तरों की क्षमता वाले खेल छात्रावास स्थापित होंगे। 2 खेल छात्रावास स्थापित होंगे अंबाला में और पंचकुला जिले के अंदर। कितने बिस्तरों वाले? 200 बिस्तरों वाले।
अंबाला और गुरुग्राम के अंदर डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे, यानी 2 डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे अंबाला के अंदर और गुरुग्राम के अंदर। हरी खाद या ढेंचा की खेती के लिए नई योजना शुरू करेगी सरकार और 720 रुपये प्रति एकड़ की लागत का 80% वहन करेगी सरकार ही। इस साल राज्य में 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा है। जो हरियाणा सरकार है इसने प्राकृतिक खेती कितने एकड़ में करने का लक्ष्य रखा, तो 20,000 एकड़ में। सरकार का प्रस्तावित फ्रेंड कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिले में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कितने जिलों के अंदर? 3 में। हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कितने स्कूल खोलेंगे? 15 स्कूल। किन के लिए खोलेंगे? दिव्यांग जो बच्चे हैं ना उनके लिए। कौन खोलेगा? जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का प्राथमिक खंड का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 में लगभग 214.93 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली आगरा एलिवेटेड रोड NH-19 और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे वाया बल्लभगढ़ मोहाना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटेड सड़क का निर्माण का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।